नमस्कार दोस्तों, जीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले अब तक के मुख्य ब्रेकिंग न्यूज देखिए। चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम के खुले कपाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। केदारनाथ धाम कपाट खुलने के पश्चात सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रुद्राभिषेक पूजा संपन्न की गई। 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भगवान के कपाट मेष लग्न पुनर्वसु नक्षत्र में प्रातः 6:10 पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद खोले गए। इस अवसर पर मंदिर को 10 कुंतल फूलों से सजाया गया है। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली 26 अप्रैल को पंचगद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से गौरीकुंड के लिए रवाना हुई और 27 अप्रैल को केदारनाथ। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। पंजाब में 17 मई तक बड़ा कर्फ्यू, सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी दुकानें। शराब बिक्री पर रोक जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि गुरुवार से सुबह 7 से 11 बजे तक रजिस्टर्ड दुकानों को बारी बारी रोटेशन से खोलने की छूट मिलेगी। यह राहत कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में नहीं मिलेगी। वहीं शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। प्रदेश के लोगों के नाम जारी संदेश में सीएम ने कहा कि सूबे को कोरोना संकट से बाहर निकालने के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट और समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर यह जरूरी है कि लॉकडाउन की बंदिशों को अभी जारी रखा जाए। राज्य में कर्फ्यू अब 17 मई तक जारी रहेगा। स्थिति की 2 हफ्ते बाद समीक्षा की जाएगी और अगर महामारी कंट्रोल में रही तो और छूट का ऐलान किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा छूट के ऐलान के तहत दुकानों को संबंधित क्षेत्रों में रोटेशन से खोलने की इजाजत दी जाएगी। ये दुकानें रोज सवेरे 7 से 11 बजे तक 50% स्टाफ के साथ खोली जा सकेंगी। इस दौरान सभी का मास्क पहनना, 2 मीटर की दूरी बनाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी हो। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। श्रद्धांजलि, इरफान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की स्टारकास्ट गमगीन। ऑन स्क्रीन बेटी राधिका ने लिखा, मेरा दिल रो रहा है, इरफान खान अब हमारे बीच नहीं है। उनकी आखिरी रिलीज बॉलीवुड फिल्म अंग्रेजी मीडियम रही, जो इस साल 13 मार्च को रिलीज हुई थी। उनके इस तरह चले जाने से फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को गहरा दुख पहुंचा और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने साथी कलाकार को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने लिखा, आपके साथ काम करना बेहद सम्मान की बात रही सर। आपको शांति मिले। ब्रेकिंग न्यूज देखिए। कोरोना लॉकडाउन में फंसे हजारों मजदूर और छात्र पहुंच सकेंगे घर। गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। कोरोना लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक समेत कई लोग अभी फंसे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो अपने राज्यों की ओर रुख करना चाहते हैं। भारत सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित राज्यों के क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अंतर्राज्यीय यात्रा की सुविधा के लिए आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय के इस नए आदेश के अनुसार सभी व्यक्तियों को चिकित्सकीय रूप से जांचा जाए और घर पहुंचाने से पहले उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस ऐसे वक्त पर आई है जब दूसरी बार बढ़ाए गए लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म होने जा रही है, लेकिन देश के कई हिस्सों से अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से यह मांग की थी कि जो प्रवासी मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए केंद्र सरकार न के घर जाने की व्यवस्था करे और ट्रेन की सुविधा दे। ब्रेकिंग न्यूज देखिए। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 3439 हुए। 2 की मौत। राजधानी दिल्ली में आज मरीजों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आज दिल्ली में 125 नए पॉजिटिव केस आए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आज दिल्ली में कोई भी इलाका सील नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बुधवार को बढ़कर 3439 हो गई, जबकि 2 मौतें हुई हैं। दिल्ली सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार बुधवार को 125 नए मामले सामने आए। घातक वायरस के कारण होने वाली मौतों की संख्या अब 56 हो गई है। मंगलवार तक संक्रमण के मामलों की संख्या 3340। ब्रेकिंग न्यूज देखिए। कोरोना संक्रमण से हुई एमसीडी कर्मचारी की मौत, नहीं मिला मुआवजा। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दक्षिणी दिल्ली में एक एमसीडी कर्मचारी की मौत हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि एमसीडी कर्मचारी की मौत पर केजरीवाल सरकार ने 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं दिया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच जमकर राजनीति हो रही है।
दरअसल हाल ही में दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि अगर कोविड-19 संक्रमण से किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो दिल्ली सरकार मृतक के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देगी। ब्रेकिंग न्यूज देखिए। डाटा स्पीड और नेटवर्क का विजेता बना एयरटेल। 7 में से 4 कैटेगरी में मिला अवार्ड। स्मार्टफोन की वजह से हमारी जिंदगी बहुत ही आसान हो गई है। रिचार्ज, बिल का पेमेंट, पैसे के लेन देन, शॉपिंग और न जाने कितने कामों में यह हमारी मदद करता है। लेकिन एक स्मार्टफोन और उसके फीचर्स सबसे ज्यादा आनंद तब देते हैं जब हम इस पर क्रिकेट, वेब सीरीज, शोज, फिल्में आदि देखते हैं, बशर्ते नेटवर्क के साथ डाटा स्पीड अच्छी हो। वैसे स्पीड और नेटवर्क के मामले में एयरटेल बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स के मुकाबले काफी आगे है और इस बात की पुष्टि हाल ही में आई ओपन सिग्नल रिपोर्ट 2020 OS8 से होती है। बात चाहे बेस्ट वीडियो एक्सपीरियंस की हो या फिर वॉइस ऐप एक्सपीरियंस, डाउनलोड स्पीड और लेटेंसी एक्सपीरियंस की, एयरटेल ने एक लीडर के रूप में खुद को साबित किया है। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद अब इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी शुरू की स्पेशल लोन स्कीम। कम ब्याज पर मिलेगा 1 लाख रु तक का लोन। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, इससे कई लोगों के लिए रोजगार का संकट हो गया है। इस कारण उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक IOB ने एक स्पेशल लोन योजना शुरू की है जिसका लाभ कोई भी स्वयं सहायता समूह SHG ले सकेंगे। इसके तहत SHG को 9.4% के सालाना ब्याज पर ऋण मिलेगा और उसके लिए कोई अतिरिक्त सिक्योरिटी भी नहीं ली जाएगी। यह योजना 30 जून 2020 तक के लिए। मार्क्स ब्रेकिंग न्यूज देखिए। 6299 रु कीमत का गैलेक्सी J2 कोर 2020 लॉन्च। इसमें 2600 मिली एम्प आवर्स बैटरी है। कंपनी का दावा, फुल चार्ज में 91 घंटे गाने सुन सकेंगे। सैमसंग ने अपना नए एंट्री लेवल स्मार्टफोन गैलेक्सी J2 कोर 2020 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 6299 रुपए है। कंपनी ने इसे 2018 में लॉन्च हुए गैलेक्सी J2 कोर के अपग्रेड वर्जन के तौर पर लॉन्च किया। ब्रेकिंग न्यूज देखिए। व्हाट्सएप पर जल्द आ सकता है फेसबुक मैसेंजर रूम्स शॉर्टकट। व्हाट्सएप एंड्रॉइड ऐप के बीटा वर्जन पर फेसबुक मैसेंजर रूम के इंटीग्रेशन की टेस्टिंग किए जाने की खबर है। यह टेस्टिंग एंड्रॉइड बीटा वर्जन 20.139 पर की जा रही है। इसका मतलब यह है कि इस मैसेजिंग ऐप पर एक ऐसे शॉर्टकट पर टेस्टिंग हो रही है जो कि यूजर को सीधे मैसेंजर रूम तक ले जाए। फेसबुक ने हाल ही में ऐलान किया था कि कंपनी अपने नए मैसेंजर रूम फीचर को कुछ देशों में रोल आउट कर रही है ताकि यूजर्स एक साथ 50 लोगों के साथ ग्रुप कॉलिंग का उपयोग कर सकें। फेसबुक ने यह भी ऐलान किया था कि मैसेंजर रूम को इंस्टाग्राम और फेसबुक पोर्टल के साथ भी पेश किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप मुख्य समाचार देख रहे हैं GNB न्यूज चैनल पर। यदि आप चाहते हैं कि आपको हर इंपॉर्टेंट न्यूज मिलता रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर। जी दोस्तों, आप अपना और पूरे परिवार का पूरा ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जल्दी ही हाजिर होता हूँ ब्रेकिंग न्यूज के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।